हरे कृष्ण हो हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत पुराण की जय। आज 10वें स्कंद का 84वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें वासुदेव जी का यज्ञोत्सव होगा। अभी दूसरा अध्याय आगे पढ़ेंगे, 2 अध्याय पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी और द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नी और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सबकी सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध और अत्यंत विस्मित हो गईं। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। उनमें प्रधान ये थे कृष्ण द्वापन, व्यास, देव ऋषि नारद, च्यवन ऋषि, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के सहित, भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु और पुलत्स्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंड, बृहस्पति, द्युत, त्रुत, एकत, सनक, नंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव आदि वहाँ ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करने के लिए आए। ऋषियों को देखकर पहले से ही बैठे हुए नरपति गण, युधिष्ठिर और पांडव भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उनको देखकर उठ खड़े हुए और सबने उनका विश्ववंदित प्रणाम, ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत आसन पाद, आर्ध पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों का विधि पूर्वक उनकी पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है हम लोगों का जीवन सफल हो गया कि आज जन्म लेने का हमें पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगीश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है। जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेषों में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत पूज्य पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं।
अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठाता देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से वेद वेद बुद्धि का नाश नहीं होता और वह भी बढ़ती जाती है और बढ़ती है। परंतु यदि दो घड़ी विज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे सारे पाप नाश कर देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। क्या है? भेद बुद्धि के विनाशक। महात्मा और सभासदों, जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा, क्या हुआ है? आत्मा अपना में स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काठ की पार्थिव विकारों को ही अपना इष्टदेव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं से भी गया बीता नीच गधा ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न हैं। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वे समझ न सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है। ऐसा समझकर मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान, आपको माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीच आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है। परम आश्चर्यमयी है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों से वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है। वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। अपने आप से ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हो, पर यह सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते जो सजाती है, बिजाती है और स्वगत शुद्ध भेद शून्य एक रस अनंत हैं। उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है आपकी यह लीला। आपकी लीला अपरंपार है। भगवान, यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं, तथापि समय समय पर भक्त जनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्य में श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वेद की मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट होते हैं। श्रीमान नारायण। भगवान, वेद आपका विशुद्ध हृदय है, तपस्या स्वाध्याय है, धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हे परमात्मन, ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप को उपलब्धि के स्थान है। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। आप सर्वविध विश्व विधि कल्याण साधनों की चरम सीमा है, संत पुरुषों की एकमात्र गति है। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सभी सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल आप ही तो हैं।
हे प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजलोग और दूसरों की बात ही क्या, स्वयं आपके साथ व्यवहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा जगत का आदि कारण है, नियंता है, माया के पर्दे से ढक रहा है। जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है तो उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को हुई वास्तविक शरीर मान बैठता है। उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में मैं भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषय में भटकने लगता है। उसी समय भी आप चित्त के चक्कर में विवेक शक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जागृत संसार से परे हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं। आप हमारी अनुग्रह कीजिए, आप हम पर अपना अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते हैं राजेश से भगवान की इस प्रकार स्तुति करके उनसे राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से उन्हें निवेदन करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, हे ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का वास्तविक आत्यंतिक नाश और मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्य के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि स्थिति पहले से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः ही किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी क्षीण नहीं होती है। उनका ज्ञान में स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि कलेश, पुण्य पाप में कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्य आदि गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं है। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा हैं। जब अपने को अपनी ही शक्तियाँ प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए हैं, जैसे बादल कोहरा ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासना और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों के शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय सुगम
और मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला है धर्म बतलाया है। सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्यायोचित न्यायवर्जित धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही दुजाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। ये बसदेव जी विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि धन आदि द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और कालक्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लोकेशना को त्याग दें। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है। यज्ञ अध्ययन संतानोत्पत्ति से इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए। इस प्रकार सबसे उऋण होकर गृह त्याग कीजिए, भगवान की शरण हो जाइए। वसुदेव जी आपने अवश्य ही परम भक्ति जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो आप दोनों के पुत्र हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित परम मनुष्यची वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरण में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया। यज्ञ के लिए ऋतुजों के रूप में उनका वरण कर लिया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों को वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्मोदक सामग्री से युक्त कर यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया। फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, शंख, पखावज, शंख, ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया। उनकी देव की आदि 18 पत्नियों के साथ उन्होंने ऋतुजों के महाअभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक किया था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पाजेब, कर्णफूल और आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। महाराज वसुदेव जी के तत्व और सदस्य रत्नचटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही शोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधुओं और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समस्त जीवों के अभिमानी श्री शंकरषण तथा विशुद्ध नारायण स्वरूप शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिषोम, दर्श, पूर्ण मास आदि प्राकृतिक यज्ञों और सौरस आदि
और वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अनान्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य किया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतुजों को वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया। शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौएं, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी। सुंदर 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 वस्त्र आभूषण दिए। इसके बाद महिषियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अविशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए राम हृदय में स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदीजनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए और स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर उन्हें ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। तदंतर अपने भाई बंधुओं और उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ कौशल कुर काशी केकई और संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋतज्ञों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों, चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर उनको सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद और भगवान व्यासदेव, दूसरे स्वजन संबंधी बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह और व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहार्थ चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहाँ से रवाना हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं सब गोपियों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया। वे प्रेमवश परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पास। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े सूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं। आपने अपने अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप सरीखे संत शिरोमणि का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। ए भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित ना कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर से नहीं देख पाते। दूसरों के सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी जो कल्याणकामी हैं, उसे राजलक्ष्मी ना मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राजलक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु सज्जनों तक को नहीं देख पाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हुआए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए। वे रोने लगे। नंद जी अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पास में बनकर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भरकर उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार के उत्तमोत्तम
सामग्रियां और भोगों से नंद बाबा और उनके ब्रजवासियों के साथियों को, बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। रोक वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंट दी। उनके विदा करने पर सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा गोपों और गोपियों को एक विचित्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों में इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहाँ से लौटा ना सके। सुतरा बिना ही मन के उन्होंने मथुरा की यात्रा की। जब सब बंधु बांधव वहाँ से विदा हो चुके तो भगवान श्री कृष्ण एकमात्र इष्टदेव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु का आ पहुँची है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया जाए, वहीं जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी की यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन, मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। 84वें अध्याय में विराम हो गया है। अब 85वें अध्याय सुनो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की ही बड़ी कृपा है। भगवान नारायण कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, अलग अलग रूपों में भगवान जन्म लेते रहते हैं और मनुष्य की लीला करते रहते हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब 85वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का अपने पिताजी को उपदेश देंगे तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा के लाना, जो कंस ने मार दिए थे, उनको भी लौटा के ले आएंगे माँ यशोदा के देवकी के पास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए और प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी और उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि वे साधारण पुरुष नहीं हैं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों की प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा। अब आप लोग सुनो क्या कहा भगवान से। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता, निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत में स्वामी और तुम दोनों ही तुम्हारी ही कीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है, वह सब तुम ही हो। भगवान वसुदेव जी को अब पूरा ज्ञान हो गया तो इस जगत में प्रकृति रूप से भोग और पुरुष रूप से भोक्ता दोनों से परे, दोनों के नियामक साक्षात भगवान ही तुम ही हो। इंद्रियातीत जन्म, अस्तित्व और भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है। इससे स्वयं तुमने ही आत्मा स्वरूप में प्रवेश किया है। तुम प्राण, क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति, प्रधान, प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने में की सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं हैं, अचेतन हैं, स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। अतः चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी है, हे प्रभो। चंद्रमा की कांति
अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र, विद्युत आदि की स्थूल रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति, गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। हे प्रभु, नारायण भी तुम ही हो। हे परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप हैं। जल और उनका रस भी तुम ही हो प्रभु। इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना सब, वायु की शक्ति, वो सब तुम्हारी ही है। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रय, भूत, विस्फोट, शब्द, शब्दन मात्रा और परावाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा, वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप बैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मकता शक्ति, जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों के उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात देवताओं में उनका कारण स्वास्तिक अहंकार और जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। तुम ही नारायण हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं का विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है, वास्तव में वे कारण मूर्ति का रूप ही है। इसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में सब तुम्हारे ही स्वरूप है। हे प्रभु, सत्व रज तन, इन तीनों गुण और उनकी वृत्तियां, परिणाम, महत्व आदि परम ब्रह्म परमात्मा में तुम योग माया के द्वारा कल्पित हो। इसलिए ये जितनी भी जन्म, अस्थि, बुद्धि, परिणाम आदि भाव विकार वे तुम में सर्वथा नहीं है। जब तुम इनकी कल्पना कर ली जाती है, तो तुम में इनकी कल्पना जब कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम ही तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रभाव है। देह, इंद्रिया, अंतःकरण, सुख दुख, राग, लोभादि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो यज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते, वे अपने देहाभिमान स्वरूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। हे परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियादि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हारी माया के बस में होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया। मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। हे प्रभु, मैं शरीर में हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं, और इस अहंता और ममता रूप स्नेह की फांसी ने तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। जानता हूँ तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश करने के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए हे दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता मई से भर पाया है। इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्म बुद्धि कर ली और तुम में जो भी परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। हे प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था, यदि भी मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी हुई बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहूं।
भगवान इस आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। हे पिताजी, आप लोग और मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सबके सब आपने जैसा कहा है वैसा ही है। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है। गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी, अपने से भिन्न नित्य होने पर भी, अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। इसको अब दोबारा सुनाते हैं। भगवान बोले, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सबके सब आपने जैसा कहा है वैसे ही है। सबको परम ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। हे पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर, वह भी दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी अपने से ही भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य हो जाता है, निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य, घट, कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से में वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेदी नानात्व की प्राप्ति होती है, प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब हैं। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब सुनो। भगवान जब श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी नानात्व बुद्धि छोड़ दी, वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन हो गए और मन से निसंकल्प हो गए। तब कुरुश्रेष्ठ उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया है। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुणा स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वर से भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना मित्र, अपना धैर्य, संयम और सत्गुण ने खो दिया और शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। हे विश्वात्मन, तुम्हारे पर पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों का उत्पत्ति होती है। उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास और प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुमने अपने
गुरु के पुत्रों को बहुत दिन से पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे और उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा और काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था उनको ला दो और मैं उन्हें जी भरकर आँख से देख लूँ। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, माता देवती की जी ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को श्रेष्ठ आसन दिया। जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनको चरणों तक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने तो बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तामूल, दीपक, अमृत के समान भोजन, अन्य विधित सामग्री से उनकी पूजा की। अपने समस्त परिवार, धन और शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। जब से बलि पाताल में पहुंचा है उसके बाद भगवान का मिलन हुआ है, वो अपने भाइयों को लेने गए। रोम रोम भी खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। दैत्यराज बलि ने कहा, हे बलराम जी, आप अत्यंत हैं, अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों का बार बार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा यह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। हे प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ बैर भाव ही रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेद में विशुद्ध सत्य स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने तो भक्ति से, कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्य प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते। आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या। इसलिए हे स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाला परमहंस लोग ढूंढा करते हैं। उनका आश्रय लेकर मैं उनसे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। हे प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की, जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। हे प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता स्वामी हैं।
आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि विधान निषेध से बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीच की पत्नी ऊणा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे ये देख कर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हुए हैं, हंसने लगे। इस पर परिहास रूप में अपराध के कारण उन ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया। वे असुर योनि में हिरण्याकश्यप के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहीं से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया। उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः तुम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें वहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद वे शाप से मुक्त हो जाएंगे, आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं: स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग और क्षुद्रव्रत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुण्य सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए और उन बालकों को देखकर देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों में दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती रहीं, उनका सिर सूंघती रहीं। पुत्रों के स्पर्श से आनंद से सरोवर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की इस माया से मोहित हो रही थी जिससे वह सृष्टि चक्र चलता है। हे परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो भगवान श्री कृष्ण जो इसे पी चुके थे। उन बालकों ने वही अमृत में दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव, बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सब सामने ही वे देवलोक को चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए, फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार से उनका पार नहीं पा जा सकता। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पापों के तापों को मिटाने वाला है। भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रभावित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसका संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। पाके बिहारी जय हो तुम्हारी। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये मच्चम धनराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही,
यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हृदय रस दिखाने वाला, यह सुख करनित पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हृदय रस दिखाने वाला, है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम